गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समावेशी शिक्षा के भाग 8 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पेपर 12 के यूनिट 2 से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिसेबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर सेंस, यानी कि विभिन्न असमर्थ बालक एवं उनके विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताएं क्या होती है। तो यहाँ पर आज के इस टॉपिक से हम अलग अलग जितने भी बाधिताएं होती हैं, जैसे श्रवण बाधिता होती है, दृष्टि बाधिता होती है, अस्थि बाधिता होती है, मानसिक बाधिता होती है, तो इन सभी बाधिताओं को विस्तार पूर्वक जानेंगे और इन बाधित बालकों के लिए शिक्षा की कैसी व्यवस्था की जाए, शिक्षा के क्या उपाय किए जाए, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहली बाधिता से आज मैं शुरुआत करता हूं, जो है श्रवण बाधिता, हेयरिंग इम्पेयरमेंट या हेयरिंग डिसेबिलिटी। तो इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मनुष्य जो है वो ज्ञान की प्राप्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों से करते हैं। कहा जाता है ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के द्वार होती हैं। मतलब जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही नॉलेज को मनुष्य जो है एक्वायर्ड करता है। ज्ञान की प्राप्ति हमें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही होती है। मुख्यतः 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं: आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो लर्निंग होती है, जो अधिगम होता है, इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही मनुष्य सीखते हैं। आँख से देख करके सीखते हैं, कान से सुन करके सीखते हैं, नाक से सुगंध लेकर के सीखते हैं, त्वचा से स्पर्श करके सीखते हैं, जीभ से स्वाद लेकर के सीखते हैं। तो मुख्यतः ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और इन ज्ञानेंद्रियों से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और इसीलिए कहा गया है कि ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के द्वार होती हैं। अगर एक भी ज्ञानेंद्री बाधित हो जाती है तो ये समझ सकते हैं कि ज्ञान का एक दरवाजा बंद हो जाता है। तो अब मैं शुरुआत करता हूं आज के टॉपिक से, जो कि हमारा है श्रवण बाधिता, हेयरिंग इम्पेयरमेंट। हेयरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, हेयरिंग डिसेबिलिटीज क्या होती है, कि इसमें जो श्रवण इंद्रियां हैं, जिससे कि हम सुनते हैं, सुनने का काम करते हैं, श्रवण इंद्रियां में कोई दोष हो जाता है, उसे हम श्रवण बाधिता कहते हैं। इसमें व्यक्ति को सुनने में तकलीफ होती है, असुविधा होती है। किसी ध्वनि को व्यक्ति सुन नहीं पाता है, किसी आवाज को सुन नहीं पाता है, ध्वनि को सुन करके उसकी पहचान नहीं कर पाता है और साथ ही साथ उसको कोई अर्थ भी नहीं लगा सकता है कि ये ध्वनि किस प्रकार की है। तो श्रवण बाधिता सुनने से संबंधित है। ना तो व्यक्ति सही से सुन पाता है, ना ही वो ध्वनि को जो है पहचान पाता है और ना ही उसका अर्थ लगा पाता है। तो इसे ही हम श्रवण बाधिता कहते हैं। जितनी ज्यादा बाधिता होगी उतनी ही ज्यादा बालक जो है असमर्थ होंगे। बाधिता जितनी ज्यादा होगी, सुनने की समर्थता उतनी कम होगी। तो बात करते हैं कि श्रवण बाधिता जो होती है, ये जो हमारे कान जो होते हैं, कान के 3 भाग होते हैं: बाहरी भाग, मध्य भाग और भीतरी भाग। तो इन तीनों ही भागों में हो सकती है। ये जो श्रवण बाधिता की जो क्षति है वो कानों के 3 भागों में हो सकती है। बाहरी भाग में भी हो सकती है, मध्य भाग में भी हो सकती है और भीतरी भाग में भी हो सकती है। बाहरी भाग में कोई चोट लग जाने से, कोई आघात लग जाने से क्या होता है कि जो कान के पर्दे हैं उसमें छेद हो जाते हैं, या फिर जो श्रवण स्नायु है, श्रवण स्नायु का मतलब जो है जो सुनने से संबंधित जो नसिका होती है, जो नस होती है, उसमें कोई क्षति हो जाती है, उसमें कोई विकृति आ जाती है, तो भी श्रवण बाधिता आ जाती है। तो कान के 3 भागों में किसी प्रकार की कोई क्षति होने से श्रवण बाधिता आती है। अब श्रवण बाधिता के प्रकार के बारे में हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ हियरिंग डिसेबिलिटी। तो मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं श्रवण बाधिता के। पहला प्रकार है संपूर्ण बाधिता,
प्रोफाउंड हेयरिंग इम्पेयरमेंट, संपूर्ण बाधिता। तो संपूर्ण बाधिता को हम बहरापन भी कह सकते हैं, या फिर हिंदी में एक शब्द है बधिर। तो संपूर्ण बाधिता को हम बहरापन या बधिर भी कहते हैं। तो संपूर्ण बाधिता उसे कहते हैं जिसमें बालक को श्रवण उपकरणों की सहायता से, श्रवण यंत्रों की सहायता से भी ना सुनाई दे। यानी कि कहा जा सकता है कि संपूर्ण बाधिता में जो श्रवण शक्ति जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। बालक को श्रवण यंत्रों की सहयोग से भी हियरिंग मशीन के माध्यम से भी सुनाई नहीं देता है, तब हम कहते हैं कि उसे श्रवण बाधिता है, संपूर्ण श्रवण बाधिता है। तो संपूर्ण श्रवण बाधिता में सुनने के मशीन भी कारगर नहीं होते हैं। लेकिन श्रवण बाधिता का जो दूसरा प्रकार है उसे हम कहते हैं आंशिक श्रवण बाधिता, माइल्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो जो आंशिक श्रवण बाधिता है, इसमें बाधिता की जो मात्रा है वो आंशिक रूप से होती है। इसमें श्रवण उपकरण की सहायता से, श्रवण यंत्र की सहायता से बालक सुनने में समर्थ हो पाते हैं, सूचनाओं को ग्रहण करने में समर्थ हो पाते हैं। तो श्रवण बाधिता के दो प्रकार हो गए मुख्यतः, एक संपूर्ण श्रवण बाधिता और दूसरी आंशिक श्रवण बाधिता, प्रोफाउंड हियरिंग इम्पेयरमेंट और माइल्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट। लेकिन अगर हम मात्रा की बात करें कि मात्रा के आधार पर हम श्रवण बाधिता को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो उसे भी हम जान लेते हैं कि मात्रा के आधार पर श्रवण बाधित बालक कितने प्रकार के होते हैं। तो नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक है श्रवण बाधित बालकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। तो मात्रा के आधार पर इसमें वर्गीकरण हम करेंगे। ऐसे मुख्यतः तो दो प्रकार हो गए, संपूर्ण श्रवण बाधिता और आंशिक श्रवण बाधिता। लेकिन मात्रा के आधार पर हम जानेंगे कि कितने प्रकार के श्रवण बाधित बालक होते हैं। तो इसे जानने से पहले हमें मात्रा को जानना होगा। तो इसे मैं आप लोगों को समझा दूं कि जो श्रवण का ध्वनि का जो प्रसार होता है, ध्वनि मतलब साउंड का जो प्रसार होता है वह 1 dB से 130 dB के बीच होता है। अब ये dB क्या है? dB को हम डेसिबल कहते हैं। डेसिबल ध्वनि को मापने का एक इकाई है। डेसिबल के द्वारा ही हम ध्वनि की मात्रा का पता लगाते हैं, ध्वनि की तीव्रता का पता लगाते हैं कि कितनी dB की कितनी ध्वनि जो है होती है। इसके बारे में जो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक स्वस्थ व्यक्ति 1 dB से 130 dB तक की ध्वनि को उसको सुनने में कोई कठिनाई नहीं आती है। तो ध्वनि का जो प्रसार है, जिसका जो रेंज है वो 1 dB से 130 dB का होता है। और सामान्य बोलचाल की भाषा में या स्तर में सामान्य सुनने का जो स्तर होता है वो 65 dB यानी 65 dB होता है। ध्यान से समझिएगा, ध्वनि का जो प्रसार है वो 1 dB से 130 dB के बीच होता है, 1 डेसिबल से 130 डेसिबल होता है। ये रेंज है, मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति 1 dB से 130 dB तक की ध्वनि को आसानी से सुन सकता है, उसे कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन जो सुनने का सामान्य स्तर है, सामान्य श्रवण स्तर जो है, जो कि बातचीत का जो स्तर होता है, बातचीत करने के लिए जिस ध्वनि की तीव्रता की आवश्यकता होती है वो होती है 65 dB, 65 डेसिबल। जैसे अभी मैं आप लोग को बोल रहा हूँ और आप जो मुझे सुन पा रहे हैं, ये 65 dB पे आप लोग इस स्तर पे सुन पा रहे हैं। तो ये सामान्य बातचीत का स्तर हो गया, सामान्य सुनने का स्तर हो गया। अब इसी रेंज के आधार पे हम जानेंगे, इसी मात्रा के आधार पे हम जानेंगे कि श्रवण बाधित बालक कितने प्रकार के होते हैं। तो dB क्या है? dB समझ गए आप लोग। ये dB जो होती है, ये इसको हम ध्वनि मापने का एक इकाई कहते हैं। dB के माध्यम से ही हम ध्वनि को मापते हैं। एक इकाई है, एक यूनिट है, ठीक है। जितना ज्यादा dB होगा वो ध्वनि उतनी ज्यादा तीव्र होगी, जितनी कम dB होगी वो ध्वनि उतनी कम होगी। यानी कि जितना ज्यादा dB ध्वनि उतनी जोर से सुनाई देगा और जितनी कम dB होगी ध्वनि उतनी कम सुनाई देगी।
तो अब बात करते हैं इसके प्रकार की, श्रवण बाधित बालकों के प्रकार की। तो सबसे पहला जो प्रकार है वह है, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि जो ध्वनि का जो प्रसार है वो 1 dB से, जैसा मैंने बताया, 1 dB से 130 dB के बीच होता है, और सामान्य सुनने का जो स्तर होता है वो 65 dB यानी 65 dB होता है। अब आप लोग यहाँ पर ये समझिएगा कि 130 dB जो कि उच्च बिंदु है सुनने के स्तर का उच्च बिंदु 130 dB, इससे जो ऊंची आवाज जो होती है, यानी कि कह सकते हैं 130 dB से तीव्र जो ध्वनि होती है वो हमें सुनने में उसे जो है कठिनाई होती है। कठिनाई बोलने का तात्पर्य है वो बर्दाश्त के बाहर होता है, वो सहन नहीं होता है। यानी कि मैंने पहले ही बताया कि एक स्वस्थ व्यक्ति 1 dB से 130 dB को सुनने में कोई कठिनाई महसूस नहीं करता है, लेकिन 130 dB से ज्यादा की ध्वनि होगी तो उसे कठिनाई होगी, उसे बर्दाश्त नहीं होगा, उसे सहन नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस मात्रा के आधार पर कि श्रवण बाधित बालक कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है कम या न्यून श्रवण बाधित। कम या न्यून श्रवण बाधित, इसको इंग्लिश में कहते हैं माइल्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो इसमें जो क्षति का स्तर होता है, क्षति का स्तर जो है वो 35 dB से 54 dB के बीच होता है। 35 dB से 54 dB यानी 35 dB से 54 dB तक होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सामान्य सुनने का स्तर कितना होता है, 65 dB होता है। तो सामान्य सुनने के स्तर में उसको कोई बाधा नहीं है। कम बाधित जो बालक है, कम श्रवण बाधित बालक जो है, जो न्यून श्रवण बाधित बालक है, उसे 65 dB तक सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। उसका जो क्षति का स्तर है वो कितना है, वो 35 dB से 54 dB तक, 35 dB से 54 dB तक होता है। यानी कि सामान्य बातचीत की भाषा सुनने में उसे कोई तकलीफ नहीं होती है। तो तकलीफ कहाँ होती है, जहां कम बोला जाता है, जहां पर मंद स्वर है, जहां धीरे स्वर से बोला जा रहा है, जहां पर धीरे धीरे बोला जा रहा है, तो धीरे बोली जाने वाली आवाज उसे सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि 35 dB और 54 dB जो है वो 65 से कम है, 65 से नीचे का स्तर है। 65 तो सामान्य स्तर हो गया, जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जिस स्तर का प्रयोग करते हैं वो 65 dB पे करते हैं, लेकिन 65 dB से जो नीचे का स्तर है यानी वो धीमा हो गया, 35 dB से 54 dB। तो ये जो क्षति है, क्षति मतलब नुकसान, उस बालक को, जो बालक है कम श्रवण बाधित बालक या न्यून श्रवण बाधित बालक, माइल्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट जिसको है, उसे जो नुकसान हो रही है वो कितने, उसका नुकसान का स्तर क्या है, 35 dB से 54 dB, यानी इस बीच तक उसे क्षति है। यहाँ तक की बात को वो सुन नहीं पाएगा। यानी कि कोई अगर धीरे बोल रहा है, कोई फुसफुसा रहा है, धीरे धीरे बोल रहा है, तो धीरे बोली जाने वाली आवाज या मंद स्वर में बोली जाने वाली आवाज व्यक्ति नहीं सुन पाएगा। ये कम न्यून श्रवण बाधित जो है, कम या न्यून श्रवण बाधित बालक है, वो धीरे बोली जाने वाली आवाज को नहीं सुन पाते, लेकिन सामान्य बातचीत को वो आसानी से सुन पाते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं कम श्रवण बाधिता या न्यून श्रवण बाधिता, माइल्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट जो प्रकार है उसे हम कहते हैं मध्यम या मंद श्रवण बाधिता। मध्यम या मंद श्रवण बाधिता, मॉडरेट हियरिंग इम्पेयरमेंट। मॉडरेट हियरिंग इम्पेयरमेंट, इसमें जो क्षति का जो स्तर होता है बालक को, वह 55 से 69 dB तक होता है। 55 dB से 69 dB तक होता है। आप लोग नोट करते चले जाएंगे जिससे कि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो मध्यम श्रवण बाधिता होती है, मॉडरेट हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, उनके क्षति का स्तर क्या होता है, 55 से 69 dB, यानी कि 55 dB से 69 dB तक की क्षति का स्तर इनका होता है। यानी कि 55 से 69 के बीच में क्या आ गया, 65 dB। और 65 dB जैसा कि हम जानते हैं ये सामान्य सुनने की बातचीत का, सामान्य बातचीत के सुनने का स्तर है, ये सामान्य स्तर है। तो यानी कि ऐसे जो बालक होते हैं, जो मध्यम श्रवण बाधित बालक होते हैं, ये सामान्य स्तर की बातचीत को नहीं सुन पाते हैं।
क्यों? क्योंकि वो तो क्षति, ये जो रेंज आ रहा है 55 से 69, इसी के बीच में 65 भी आ जा रहा है। तो 65 तक की आवाज को, यानी कि 55 से लेकर के 69 डीबी तक की आवाज का नुकसान है उसे, वहां तक की क्षति है, इस रेंज का क्षति उसे है। तो इसी बीच में 65 भी आता है, चूंकि जैसा हम जानते हैं कि 65 डीबी जो होता है वो सामान्य सुनने का स्तर होता है, तो उसे सामान्य स्तर की भाषा जो है नहीं समझ में आएगी, सामान्य बातचीत की भाषा जो है उसे नहीं सुनाई देगी। ठीक है, तो ऐसे में इनको क्या करना होगा? कहाँ तक बाधा है? 55 से 69 डीबी तक बाधा है। तो ऐसे बालकों को सुनने के लिए हमें ऊंचा बोलना होगा, थोड़ा जोर से बोलना होगा, यानी कि 69 डीबी से ऊंचे की आवाज ये सुन पाएंगे। 69 डीबी तक नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन 69 डीबी से ऊंचा बोला जाए तो ये जरूर सुन पाएंगे, क्योंकि उससे ऊपर की क्षति उसे नहीं है, उसे क्षति है 55 से 69 डीबी तक की क्षति है। तो सामान्य बोलचाल की भाषा सुनने में ही उसे तकलीफ है, लेकिन अगर उसे ऊंचा बोला जाए तो वे आसानी से उसे सुन पाएंगे। तो इसे ही हम मध्यम श्रवण बाधिता कहते हैं, मॉडरेट हियरिंग इम्पेयरमेंट कहते हैं। अब जो नेक्स्ट जो प्रकार है वह है गंभीर या तीव्र श्रवण बाधिता। गंभीर या तीव्र श्रवण बाधिता, सीवियर हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो इसमें जो क्षति का स्तर होता है वह 70 से लेकर के 89 तक होता है। 70 डीबी से लेकर के 89 डीबी तक होता है, यानी कि 70 डीबी से 89 डीबी तक की क्षति का स्तर होता है गंभीर या तीव्र बाधित बालक में, श्रवण बाधित बालक में। तो इसमें क्या होता है कि जब इनका जो क्षति का स्तर है वो 70 से 89 तक है, यानी कि इन्हें काफी ऊंचा बोलने पर ही सुनाई देगा, यानी कि 89 डीबी से भी ऊंचा बोलेंगे तब सुनाई देगा इसे, क्योंकि इनकी क्षति का स्तर कितना है? 70 से 89 है, 70 से 89 है। इस बीच की ध्वनि को वो नहीं सुन पाएगा, लेकिन सामान्य बातचीत की भाषा को ये सुन लेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रकार है वह है पूर्ण श्रवण बाधिता। पूर्ण श्रवण बाधिता, इसे हम कहेंगे इंग्लिश में प्रोफाउंड हियरिंग इम्पेयरमेंट। प्रोफाउंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, इस तरह के जो बालक होते हैं इनकी जो क्षति का जो स्तर होता है वो 90 डीबी या उससे भी अधिक होता है। 90 डीबी या उससे भी अधिक की क्षति इन्हें होती है। तो ऐसे में काफी ऊंचा बोला जाए तब भी इन्हें कुछ एकाक शब्द जो है सुनने में आएगा, ये सुन पाएंगे। तो कह सकते हैं कि इनके बाधिता का स्तर जो है वो काफी गंभीर होता है, काफी पूर्ण, इनके बाधिता का स्तर जो है पूर्ण रूप से जो है बधिर बालक होते हैं, कह सकते हैं। और इन्हें श्रवण यंत्र भी दे दिया जाए तब भी वे आसानी से नहीं सुन पाएंगे, श्रवण यंत्र के साथ भी ये सुनने में इन्हें जो है कठिनाई होगी। तो इन्हें प्रायः हम बधिर कहते हैं। बधिर यानी डीफ, बहरा, ये पूर्ण बहरे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो क्षति का स्तर है वो 90 या 90 से ज्यादा भी होते हैं। ठीक है, तो मात्रा के आधार पे हम श्रवण बाधित बालकों को 4 भागों में हम लोगों ने बांटा। एक कम या न्यून श्रवण बाधिता, जिसमें क्षति का स्तर जो है 35 डीबी से 54 डीबी होता है। और दूसरे प्रकार को मैंने बताया मंद या मध्यम श्रवण बाधिता, मॉडरेट हियरिंग इम्पेयरमेंट। इसमें जो क्षति जो होती है वह 55 डीबी से 69 डीबी तक होती है। और तीसरा प्रकार जो मैंने बताया वो गंभीर या तीव्र श्रवण बाधिता, सीवियर हियरिंग इम्पेयरमेंट। इसमें जो क्षति का स्तर होता है 70 से 89 डीबी तक होता है, यानी 70 से 89 डीबी तक इनका क्षति का स्तर होता है, यानी 70 to 89 डीबी तक इनका क्षति का स्तर होता है। यानी इनको काफी ऊंचा बोलना पड़ेगा तभी ये सुन पाएंगे। और जो चौथा प्रकार होता है वो है पूर्ण श्रवण बाधिता, यानी कि प्रोफाउंड हियरिंग इम्पेयरमेंट। इनकी क्षति का स्तर 90 डीबी से भी ज्यादा होता है। इसे श्रवण यंत्र भी दे दिया जाए, जो पूर्ण श्रवण बाधित बालक हैं, इन्हें श्रवण मशीन भी दे दिया जाए, हियरिंग मशीन भी दे दिया जाए, तब भी ये नहीं सुन पाएंगे। तो कह सकते हैं कि ये बधिर होते हैं, डीफ होते हैं,
क्योंकि इनके बाधिता का स्तर 90 या 90 से भी ज्यादा होता है। 90 वाले तो फिर भी कुछ हल्का फुल्का कुछ शब्द सुन लेंगे, लेकिन जो जिनकी बाधिता जो क्षति जो है वो 90 से भी ऊपर है, वो तो बिल्कुल भी नहीं सुन पाएंगे। उसको आप 100% जो है बोल सकते हैं उसे क्षति है। अच्छा, परसेंट की बात आई तो मैं थोड़ा प्रतिशत के आधार पर मैं भी बता दूं। ये जो 4 प्रकार है, प्रतिशत के आधार पर अगर मैं वर्गीकरण करूं कि किस प्रकार के बाधित बालक को कितना प्रतिशत क्षति होती है, तो पहला जो प्रकार मैंने बताया कम या न्यून श्रवण बाधिता, इसे हम कह सकते हैं 40% बाधिता होती है, 40% क्षति इनको होती है, 40%। और जो दूसरा प्रकार मैंने बताया मंद या मध्यम श्रवण बाधिता, इनको 40 से 50% तक की क्षति होती है, 40 to 50% इनको नुकसान होता है। और जो तीसरी बाधिता है गंभीर या तीव्र श्रवण बाधिता, इनको 50 से 75%, 50 to 75% तक इनको जो है लॉस होता है, इनको क्षति होती है। और जो चौथा प्रकार है पूर्ण श्रवण बाधिता, इनको आप कह सकते हैं 75 से भी ऊपर 100% भी हो सकता है पूर्ण श्रवण बाधिता में। डिपेंड करता है कि 90 है या 90 से ज्यादा है। 90 से अगर ज्यादा होगा तो एक स्तर ऐसा आएगा जो कि 100% इन्हें कुछ नहीं सुनाई देगा, और श्रवण मशीन का भी प्रयोग करने से भी इन्हें नहीं सुनाई देगा, सुनने में ये असमर्थ होंगे। तो मात्रा के आधार पर इनमें डिफरेंस आप लोग समझ गए होंगे। जो श्रवण बाधित बालक है वे 4 प्रकार के होते हैं मात्रा के आधार पर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो जो है ये टॉपिक अभी इनकम्प्लीट रह गया है, अधूरा है ये, इसमें काफी कुछ अभी विस्तार से हमें पढ़ना है। तो इसमें जो नेक्स्ट हम जो है जानेंगे कि श्रवण बाधिता के क्या कारण होते हैं, कॉजेज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, और श्रवण बाधित बालक की क्या विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, और श्रवण बाधित बालकों की पहचान कैसे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। और अंत में हम जानेंगे कि श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा, एजुकेशन फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। तो काफी लंबा टॉपिक है। इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे श्रवण बाधिता के बारे में भी बात करेंगे, फिर उसके बाद अस्थि बाधिता के बारे में भी बात करेंगे, उसके बाद जो मानसिक बाधिता होती है, जो सेरेब्रल पल्सी और मानसिक मंदिता होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद फिर जो है हम जो बहुबाधिता होती है, मल्टीपल डिसेबिलिटी, उसके बारे में भी बात करेंगे। और एक और बाधिता होती है लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम बाधिता। तो हालांकि वो टॉपिक अलग है, वो मैं फिर आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे उस टॉपिक को हम लोग कवर करते चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल आज से जो ये नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है श्रवण बाधिता, इस पे ही हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। और धीरे धीरे सारा जो है हम जितने भी बाधिता बालक हैं या जितने भी असमर्थ बालक हैं, डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं, उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।